नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए फिर से आते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस में, मैथमेटिक्स के दौर में। अभी तक इसके पहले हम लोग आपका जो चैप्टर था यूनिटरी मेथड या ऐकिक नियम, इसमें एक लेक्चर आपका इसके पहले कंप्लीट हो चुका है जो बहुत ही आसान था। इसके सभी जो क्वेश्चंस है वो सिंपल होते हैं, बस आपको सोचना होता है, समझना होता है। यदि सही तर्क आप लगा ले जाएंगे, सही सोच रख लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई मेथड नहीं होता। ऐकिक नियम यानी पहले ही बताया था कि व्यवहारिक चीजों में जो आप इस्तेमाल करते हैं उसी को अप्लाई करिए। ठीक है, आपके व्यवहार में, आपके चलन में, दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं, जो चीजों को आप खरीदते हैं, उसी को प्रश्न के तौर पर बना के आपके सामने रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लगभग लगभग सभी लोग इसमें कर लेते हैं, फिर भी 2-3 लेक्चर आपको हम देंगे, क्योंकि यहाँ से यदि किसी का कुछ कंफ्यूजन है तो उसका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए लेक्चर 2 में स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर 1 में हम 1 से 20 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज 21 से नेक्स्ट करना है और अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम शुगर इज 300, हाउ मच वुड 15 किलोग्राम कॉस्ट। 6 किलो चीनी की कीमत 300 रुपए है। 6 किलो चीनी की कीमत 300 रुपए है, तो 15 किलो चीनी की कीमत कितनी होगी? तो 300 में 6 से भाग देंगे तो 1 किलो चीनी का आएगा, और 1 किलो चीनी में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 किलो चीनी का कीमत आ जाएगा। यानी 15 किलो चीनी की कीमत इक्वल टू हो जाएगा 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5, 15 50 75, यानी 750 रुपए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि 1 दर्जन केलों की कीमत 60 रुपए है, 1 दर्जन केलों की कीमत, 1 दर्जन में आपको जो केला मिल रहा है वो 60 केले मिल रहे हैं। सबको पता है कि अगर दर्जन की बात करेंगे तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी 12 केलों की जो कीमत है, बनानास की कीमत है, वो 60 रुपए है। 8 केलों की कीमत हमको निकालना है, तो 60 में आप 12 से भाग देंगे तो 1 केले की कीमत आएगा। 1 केले का कीमत जब आ जाएगा तो उसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 0, 20 तिहाई 60। आपका आ गया 20 गुणे 2 इज इक्वल टू 40 रुपए। 8 बनानास का कीमत कितना हो जाएगा? 40 रुपए। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। आप भी देखते जाइए, जल्दी जल्दी करिए। प्रश्न क्रमांक 23 आपके सामने है, पढ़िए इसको। यदि एक पुस्तक की कीमत 1700 रुपए है, एक पुस्तक की कीमत 1700 रुपए है, तो इसी तरह के 30 पुस्तकों की कीमत क्या हो जाएगी? तो 1700 गुणे आप इसमें 30 करिए। इन्होंने क्या किया है कि पहले से ही एक पुस्तक का कीमत दिया है। यदि ये बोला होता है कि 4 पुस्तकों की कीमत 1700 है, तब फिर आप एक पुस्तक की कीमत निकालते और जितने का पूछा है उतने से मल्टीप्लाई करते। पर ऐसा नहीं, उन्होंने पहले से ही बोला है कि एक पुस्तक की कीमत 1700 है, तो 30 पुस्तक की कीमत कितना होगा? तो आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन का कोई काम नहीं है। 17 3 कितना होता है? 17 3 51। कितने जीरो हैं? 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है, 3 जीरो हो गया, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर 51,000, यानी डी। 24 नंबर प्रश्न को देखिए। यदि x मीटर तार की कीमत m रुपए है, x मीटर तार की कीमत m रुपए है, तो समान दर पर y मीटर तार की कीमत क्या होगी? यदि x रुपए तार की कीमत m है, तो 1 मीटर तार की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 मीटर तार की कीमत m बटा x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे y मीटर तार की कीमत निकालना है, तो y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट एम वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। बट यहाँ पे नंबर ना देकर आपको एक्स वाई के वैल्यू दिया गया है। एक्स मीटर तार की कीमत, या मान लीजिए कि 5 मीटर तार की कीमत अगर 300 रुपए है, तो वाई की जगह पे मान लीजिए 7 मीटर
7, कुछ भी ले सकते हैं प्रश्न में, अगर ऐसा नहीं दिया तो 7 मीटर तार की कीमत कितनी होगी। उसी तरह का प्रश्न इसमें भी है। उन्होंने क्या किया, 5 की जगह पे x ले लिया कि 1 मीटर तार का कीमत अगर m रुपए है तो y मीटर तार की कीमत क्या होगी। तो आप 1 मीटर का तार निकालेंगे, उसका कीमत निकालेंगे तो m/x आएगा, इंटू y हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर्स प्रश्न में नहीं है, इनको केवल हम समझने के लिए आपको दिए। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि 10 श्रमिकों का वेतन 20,000 रुपए है। 10 श्रमिकों का वेतन 20,000 रुपए है, तो एक श्रमिक का वेतन निकालेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 श्रमिकों का वेतन कितना होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 7 श्रमिकों का वेतन निकल आएगा। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 7 दूनी कितना होता है 14, जीरो कितने बचे 1 2 3, यानी 14,000 रुपए राइट आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि एक चौथाई दर्जन संतरे 60 रुपए के हैं, एक चौथाई दर्जन संतरे कितने रुपए के हैं, 60 रुपए के हैं, तो 3.5 दर्जन संतरे कितने कितने रुपए में मिलेंगे। एक चौथाई दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है वैल्यू 12, तो 1/4 गुणे 12, इनकी कीमत 60 रुपए है। 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 3 संतरों की कीमत 60 रुपए है। तो एक संतरे की कीमत कितना हो जाएगा, एक संतरे की कीमत 60/3। अब कितने का निकालना है, 3.5 दर्जन का कीमत कितना होगा। 3.5 दर्जन कितना होता है, मतलब 3.5 दर्जन, या 3 सही 1/2 कर सकते हैं। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/2। 3.5 दर्जन कीमत ये हो गया आपका 60/3 गुणे 12 तिहाई 36, 36 और 6 और मिल जाएगा, है ना, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है तो 3 दर्जन में 36 संतरे हो जाएंगे, आधा दर्जन और ले लीजिए तो 42 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 एकम 3, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 20 तिहाई 60। तो 3.5 दर्जन संतरे की जो कीमत होगा वो 20 गुणे 42 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो पहले आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 840। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अब 27 देखिए, यदि 8 पेन की कीमत 96 रुपए है, 8 पेन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है, ज्यादा टाइम देने से मतलब नहीं है। 8 पेन की कीमत आपको 96 रुपए दिया गया है, 15 पेन की कीमत कितना होगा, तो आप सबसे पहले तो एक पेन की कीमत निकालिए, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 गुणे 15, ये आपका आंसर आ जाएगा 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18, 180, यानी 180 रुपए आपको रेट मिलेगा, कितने का, 15 पेन का। क्वेश्चन नंबर 28, यदि कोई कंपनी 15 श्रमिकों को 20 दिन के लिए 6 लाख रुपए का भुगतान करती है। आप ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा टफ है ये, तो उतना ज्यादा भी नहीं है, आराम से सोचिए, निकल आएगा आंसर। यदि कोई कंपनी 15 श्रमिकों के लिए या 15 लेबर्स के लिए 20 दिनों के लिए 60 लाख रुपए का भुगतान करती है। श्रमिक क्या करते हैं कि 15 श्रमिक हैं, 20 दिन वो काम करते हैं, कितना मिलता है उनको, 6 लाख रुपए का भुगतान होता है। तो उसे 5 श्रमिकों को 12 दिन को लिए कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा उस कंपनी को। आप सबसे पहले एक काम करिए कि इसमें एक दिन का निकालिए, क्योंकि 15 श्रमिक का है, या एक श्रमिक का एक दिन का निकालिए, फिर उसके बाद आंसर आपका आएगा। सोचिए तब से। एक श्रमिक का निकालिए पहले सिंगल में। देखिए 15 श्रमिक हैं, कितने दिन का निकालना है आपको,
शुरू में पहले पहले क्वेश्चन से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है आपका। 20 दिन के लिए तो 15 वर्कर्स इंटू 20 डेज इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 दूना 30, यानी 300 वर्कर्स पर डे। ठीक है, 300 वर्कर्स और डेज आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 300 वर्कर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो एक दिन का आपका निकल आया ये, एक दिन का 300 वर्कर्स पर डे काम करते हैं, तो कितना मिलता है उनको, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मिला, है ना। अब यहाँ पे एक वर्कर पर डे का निकालिए, ये 300 वर्कर मिलकर 15 वर्कर थे, 15 वर्कर 20 दिनों तक काम करते हैं, है ना। और कितने, तो कितने दिन कितने हो गए टोटल, ये 15 दूना 30 और एक जीरो था, 300 वर्कर हो गए, है ना। एक दिन के लिए कितना मिलता है, 6 लाख रुपए देना पड़ता है। अभी तो 20 दिन का था, उसको एक दिन में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पे आप एक काम करिए कि एक वर्कर या एक श्रमिक एक दिन में कितना देना पड़ेगा वेतन उसको, 6 लाख में 300 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 2 3, 3 जीरो आ गए, ठीक है, 2000 मिला। मतलब एक वर्कर को एक दिन में 2000 रुपए देना पड़ेगा। अब कितने का हमको निकालना है, 5 श्रमिक को 12 दिन के लिए निकालना है, तो 5 वर्कर या 5 श्रमिक गुणे 12 डेज, 12 दिन के लिए कितना हो गया, 12 पंचे 60, 60 वर्कर हो गए एक दिन में, ठीक है। तो इनको कितना मिलेगा, 60 गुणे 2000 कर दीजिए। एक श्रमिक का आप निकाले थे ना एक दिन में कितना मिलेगा, तो 60 श्रमिक का निकाल आया, तो 60 से एक श्रमिक में 60 श्रमिक का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12 और ये कितने जीरो हो गए, 3 4, 1,20,000 रुपए या 1.2 लाख रुपए देना पड़ेगा। कितने में देना पड़ेगा, यदि 5 श्रमिक 12 दिनों के लिए काम करेंगे तो आपको 1,20,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग वाला प्रश्न है। अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि 15 श्रमिक हैं, 15 श्रमिक 20 दिनों तक काम करते हैं, तो 6 लाख रुपए का भुगतान श्रमिक को करना पड़ता है। अब 15 श्रमिक हैं तो 15 श्रमिक गुणे 20 दिन का निकाल लीजिए, तो 300 वर्कर एक दिन में काम कर रहे हैं, यानी 300 वर्कर जब एक दिन का निकालते हैं तो 6 लाख रुपए मिल रहा है, तो एक श्रमिक का एक दिन का निकालेंगे, 300 से भाग दीजिए, तो आपका एक श्रमिक का एक दिन का निकल आएगा। दूसरी चीज प्रश्न में पूछा है कि 5 श्रमिक 12 दिन में कितना भुगतान पाएंगे, तो 5 श्रमिक 12 दिन में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60 श्रमिक हो जाएंगे, 60 श्रमिक एक दिन में पा रहे हैं, ठीक है। तो 60 श्रमिक का एक दिन का तो हम निकाले थे, एक श्रमिक का एक दिन का, तो 60 श्रमिक का निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखिए प्रश्न में, 120 आदमियों के एक समूह के पास 200 दिनों का भोजन था, 5 दिन बाद 30 आदमी चले गए, शेष आदमी के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा। 120 आदमियों के एक समूह है, 120 आदमी का कोई एक ग्रुप है, ठीक है, उनके पास 200 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था, 200 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था, 120 200 दिनों के लिए। 5 दिन बाद क्या होता है कि 30 आदमी चले जाते हैं, 30 आदमी चले जाते हैं, तो शेष आदमियों के लिए भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो जो हमारा टोटल फूड है या टोटल जो भोजन है वो हो जाएगा 120 आदमी कितने दिन, 200 दिन, ये हो गया आपका 12 दूनी 24, 24,000 मैन, 24,000 आदमी पर डे, ठीक है। उसी तरह से है जैसा पहले किए थे, 24,000 आदमी पर डे का निकल आया। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, अब
5 दिन का जो फूड का इस्तेमाल हो रहा है, 5 दिन का निकाल लीजिए, तब इसमें माइनस करेंगे। 5 दिन का फूड इक्वल टू हो जाएगा 120 गुणे 5 कर दीजिए, 600 मिला, क्योंकि 120 आदमी थे। 5 दिन का उनका निकालिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए। अब क्या करना है, अब बचे हुए फूड को निकाल लीजिए कि कितने दिन के लिए भोजन हमारे पास बचा है। 24,000 में माइनस करिए 600, ये आपका वैल्यू मिलेगा 23,400 मैन पर डे। ठीक है, जब इतना मिल गया तो कितने का निकालना है हमको, शेष आदमी के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा। 5 आदमी चले गए, 120 आदमी हमारे पास थे, है ना। अब जितना आपका बचा हुआ है उसमें से 5 दिन बाद 30 आदमी चले गए, टोटल 120 आदमी थे। जब 30 आदमी 5 दिन बाद चले जाएंगे, कितने आदमी बचे, 90 आदमी बचे। तो 90 आदमी का हमको निकालना है। तो आप कुछ मत करिए, जो 23,400 रुपए था उसमें 90 से भाग दे दीजिए। जीरो कटेगा, जीरो कटेगा, 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, ये जीरो बचेगा, यानी 260 दिन के लिए भोजन और बचेगा, जब 90 आदमी मिलकर खाएंगे। ठीक है, 5 दिन चला गया, 5 दिन का माइनस कर दिए, तो आपका टोटल निकल आया। कितने दिन का था भोजन, 200 दिनों का था। 120 आदमी 200 दिन का, 5 आदमी अगर 5 दिन का वेस्ट हो गया 600, तब भी हमारे पास अभी 195 दिन का बचा हुआ है। तो 90 आदमी को 95 दिन तक हमको खाना खिलाना है। तो उस हिसाब से अगर खिलाएंगे तो 260 दिन तक हम उनको खिला पाएंगे। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में देखिए, 94 किलोग्राम भार लटकाने पर एक प्रत्यक्ष तार में उत्पन्न विस्तार 2.35 मीटर होता है। 94 किलोग्राम भार को जब हम लटकाते हैं किसी तार में, तो उनका जो विस्तार होता है, जो फैलाव होता है, 2.35 मीटर का होता है। अब 1 किलोग्राम का निकाल लीजिए और 72 किलोग्राम के तार को लटकाएंगे तो कितना विस्तार होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 मीटर राइट आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 72 किलोग्राम में निकालना है 2.35 मीटर का, तो 2.35 करिए, यहाँ पे 94 करिए, यहाँ पे 100 कर दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है। 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको करके देखिएगा, राइट आंसर भी आएगा। प्रश्न क्रमांक 31, दिन के किसी विशेष समय पर 168 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई 168 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति के परछाई की लंबाई 252 सेंटीमीटर है। दिन के उसी समय 158 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई हमको निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति की लंबाई, छाया की लंबाई निकालेंगे तो 168 से डिवाइड करेंगे टोटल में। अब आप 158 से भाग दीजिए, सब उसी तरह से है, कोई नया ऐसा नहीं है। 237 आपका आंसर आएगा जब आप इसको हल करेंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम आपको बताएंगे क्या करना है। 960 रुपए को 4 पुरुषों, 5 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा, एक पुरुष, एक महिला, एक मेल, एक फीमेल और एक लड़के यानी बॉय का हिस्सा 5:4:3 है। तो एक महिले का हिस्सा कितना होगा, उस महिले का हिस्सा हमको बताना है। प्रश्न को देखिए, टोटल कितना है, 960 रुपए है। चलिए, 4 पुरुषों में बांटना है, तो 4 गुणे अनुपात कितना है, 5, 4 गुणे 5 प्लस 5 महिला, 5 गुणे 4 प्लस 8 लड़के, 3 का अनुपात है, तो 8 गुणे 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा, कितना मिला, 520, 520 प्लस 8 त्रिक 24 इक्वल टू ये मिल गया आपका 20 तिहाई 60, 4 64। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि एक यूनिट का आप वैल्यू निकाल लीजिए।
एक यूनिट की कीमत इक्वल टू हो जाएगा 960/64। अब ये आएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 चौको 64, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 4 चौ 16 फिर काटिए, 4 छंग 24, 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यानी आपका एक यूनिट की कीमत कितना आ गया? 15। जब एक यूनिट का कीमत 15 आ गया तो हमको निकालना किसका है? एक महिला का हिस्सा कितना होगा? महिला का हिस्सा कितना हुआ था भाई? कितना था अनुपात में देखिए ना, 4x में था। तो 15 × 4 इक्वल टू महिला का 4 हिस्सा था, तो 15 चौको 60, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर प्रश्न को देखिए। 120 रुपए को 6 पुरुषों, 8 महिलाओं और 6 लड़कों में इस प्रकार बांटना है कि एक पुरुष को 2 लड़कों के बराबर, यानी एक मेल को 2 बॉयज के बराबर, 2 फीमेल को 3 बॉयज के बराबर हिस्सा मिले, तो एक लड़के का हिस्सा कितना है? इसमें एक लड़के का हिस्सा बताना है। 120 रुपए है, 6 पुरुषों, 8 महिलाओं और 6 लड़कों में इसको बांटना है। चलिए, अब यहाँ पे एक पुरुष 2 महिला के बराबर है, दो एक महिला 2 बच्चों के बराबर है, 2 बॉयज के, और सॉरी, एक पुरुष 2 बॉयज के बराबर है, 2 फीमेल 3 बॉयज के बराबर है। तो यहाँ पे आप एक काम करिए कि पुरुष का निकालिए, बॉय का पहले निकालिए। तो बॉय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 मेल, और यहाँ से फीमेल आप रख सकते हैं 3/2 बॉय। इससे भी आ जाएगा। अगर यहाँ से कैलकुलेशन आपको लेंदी लग रहा है, नहीं कर सकते हैं, तो एक और विधि बताते हैं, उससे जल्दी आसानी से आएगा आंसर। देखिए, 120 रुपए है, टोटल पैसा कितना है हमारे पास? 120 रुपए। 120 रुपए में आप एक काम करिए कि लड़के की यूनिट मानिए, बॉय की यूनिट मानिए, लड़के की यूनिट इज इक्वल टू, आप इसको 1 यूनिट मानिए, या चाहे x मान लीजिए, x यूनिट या 1 यूनिट कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ पे जो आदमी की यूनिट है 2 लड़कों के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एक पुरुष का 2 बॉयज के बराबर और 2 फीमेल का 3 बॉयज के बराबर। तो जो मेल का हिस्सा हो जाएगा वो बॉय का डबल हो जाएगा, यानी एक आदमी का यूनिट कितना हो जाएगा? लड़के का 2 गुना है, यहाँ पे देखिए 2 गुना है, तो 2 यूनिट हो जाएगा। और एक फीमेल का कितना यूनिट हो जाएगा? वुमेन का जो हिस्सा है वो बॉय का फीमेल इज इक्वल टू 3/2 बी, यानी बॉय का 3/2 हिस्सा है, यानी साढ़े 1.5 हिस्सा आप बोल सकते हैं इसको। फीमेल का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1.5 बी, यानी एक फीमेल का जो यूनिट है, वो लड़के का यूनिट जब 1 है तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1.5 यूनिट। किसका? फीमेल का, क्योंकि लड़के का यूनिट 1 माने हैं। मेन का यूनिट, आदमी का यूनिट 2b हो जाएगा, 2b है लड़के का 2 गुना, और फीमेल का यूनिट लड़के का 1.5 गुना हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब यहां से जब आप टोटल यूनिट की चर्चा करेंगे तो टोटल यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा, एक पुरुषों में पहले मल्टीप्लाई करिए, 6 गुणे मेल का यानी 2, प्लस 1.5 गुणे फीमेल का कितना है? 8 महिलाएं, प्लस 1 गुणे 6 बच्चे। ठीक है, 6 दूनी 12, 8 45, 8 कम 8 4 12, ये 12 आ गया, प्लस 6 कम 6 कितना हो गया? 12 दूनी 24, 6 30। टोटल यूनिट हमको कितना मिल गया? 30 यूनिट मिला। अब इसमें क्या करेंगे,
कि आपको एक यूनिट का निकालना है, एक लड़के का हिस्सा निकालना है, यानी यूनिट निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कितना था 120 बटे 30 यूनिट से भाग दे दीजिए, क्योंकि 120 यूनिट टोटल है ना, 120 रुपए मिलता है। ये कटा 312, एक यूनिट इज इक्वल टू आपका आ गया 4। तो लड़के का कितना था, लड़के का यूनिट एक यूनिट था, यानी 1 गुणे 4 आपका कितना निकल आएगा 4। राइट आंसर हो जाएगा बी। 34 नंबर में देखिए, यदि 5 किलो प्याज की कीमत 150 रुपए है, तो 25 किलो का कितना होगा, 1 किलो का निकालिए, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 1 किलो का कीमत निकालिए और 25 किलो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 25, 15 50 75, यानी 750 रुपए। राइट आंसर हो जाएगा ए। 35 नंबर, 20 गुब्बारे की कीमत 320 रुपए है। एक गुब्बारे का निकालिए, 35 गुब्बारे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 560 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो दो जीरो कटेगा, 2 एकम 16 दूनी 32 होता है, 16 गुणे 35 करेंगे, सीधे सीधे आपका 560 आंसर आएगा। 36 नंबर, 75 किलोग्राम की रेल यात्रा की लागत, 75 किलोमीटर रेल यात्रा करता है, 215 रुपए लगता है। 75 किलोमीटर रेल से यात्रा करेंगे, 215 रुपए लगेगा। 1 किलोमीटर का आप निकाल लीजिए, 120 किलोमीटर का जब निकालना हो तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 344 किलो रुपए आपका कीमत लगेगा 120 किलोमीटर में। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 37, 12 सेबों का मूल्य 240 है, तो 36 सेबों का मूल्य कितना होगा, एक सेब का निकालिए, सॉरी 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ जीरो नहीं होगा, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 1 7, आएगा आपका 720। नेक्स्ट, यदि 6 धनुषों की कीमत 54 रुपए है, तो एक धनुष की कीमत बटे 6, 18 धनुष की कीमत मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 18, 4 3 12, 5 3 15, 1 16, 162 रुपए आंसर आएगा। जल्दी जल्दी करिए, ये स्पीड चाहिए। 8 दर्जन केलों की कीमत 180 रुपए है, 30 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। 8 दर्जन यानी होता है 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, एक दर्जन में आपका होता है 12, 8 दर्जन में हो जाएगा 12 गुणे 8, 12 अट्ठे कितना होता है 96, 96 से भाग दे देंगे, एक केले की कीमत आ जाएगी। एक केले का कीमत कितना आएगा, अब पूछ रहा है कि 30 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, है ना। 100, ठीक है, वही चीज है। 8 दर्जन जो केलों की कीमत है वो 180 रुपए है। 8 दर्जन, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो ये 96 हो गया, 180 में भाग देंगे। अब 30 रुपए में पूछ रहा है कि आप कितने केले खरीद सकते हैं, तो एक केले की कीमत आप सबसे पहले निकालेंगे। एक केले में जो कीमत होगी उसकी कीमत से आप 30 रुपए से भाग दीजिएगा, है ना, तो आपका जो केले की कीमत है वो निकल आएगी। ठीक है, देखिए 45/4 आया। अब इससे आप कल 24 आया, अब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 16 बनाना आ जाएगा, अगर इसमें नंबर में मिस्टेक नहीं होगा तो। बाकी आपका कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए, आंसर कोई सा भी दिया हो। क्वेश्चन नंबर 40, एक मशीन 9 सेकंड में 6 पेज कॉपी करती है, 9 सेकंड में 6 पेज कॉपी कर सकती है। ठीक है, तो 24 मिनट में कितने पेज कॉपी करेगी, 24 मिनट में पूछा है। सबसे पहले तो 9 सेकंड में कर रही है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 6/9, 1 सेकंड में, ये हो गया आपका 9 सेकंड का। 24 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 24 गुणे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 1440, 1440 सेकंड में पूछा है, तो 1440 से आप क्या करिए, गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, 960 आपका आंसर आएगा। 24 मिनट में वो
या 24 मिनट या 1440 सेकंड में 960 पेज कॉपी करेगी। एक ही स्थिर दर पर चलने पर 6 समान मशीनें प्रति मिनट कुल 270 बोतलें बना सकती हैं। 6 समान मशीनें 1 मिनट में 270 बोतलें बना सकती हैं, तो इसी दर से 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी? अब ये यूनिट वाला है, यूनिट वाले से जैसा आपको पहले हम बताए हैं, 2 प्रश्न आपको आ चुके हैं, उसी से करिएगा, आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, यूनिट से करिएगा इसको, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि 6 समान मशीनें 270 में, तो 10 मशीनें 4 में इंटू D2 कर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ना लगाइएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक यूनिट का निकालिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 42, राज को फरवरी 2025 के लिए 18,200 रुपए वेतन मिला। फरवरी 2025 के लिए कितना मिला? 18,200। तो यदि उसे 14,950 रुपए पाना है तो कितने दिन काम करना होगा? फरवरी का महीना 2025 का आपका 28 दिन का होता है। एक चीज जान लीजिए, लीप ईयर होता है। लीप वर्ष क्या होता है कि लीप वर्ष जो कोई भी वर्ष हो, अगर वो 4 के टेबल से डिवाइड होता है, जैसे 2024 है, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। यदि ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसका एक दिन बढ़ जाएगा। नहीं डिवाइड हो रहा है, विषम संख्या लास्ट में है, कुछ ऐसा है, तो वो आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, वो लीप ईयर में नहीं माना जाएगा, तो आपका 28 दिन का ही रहेगा। यानी जो 28 दिन का वेतन है वो 14,950 है। अब आप एक दिन का वेतन निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप पूछा है एक दिन का वेतन कितना हो गया? 4 सते 28, 4 तीन 12, 4 नहीं है 36, इसको डिवाइड करिएगा। एक सेकंड, 7 से कर दें क्या? 7 से भी करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये गलत नंबर है। नंबर यहाँ सही ले लीजिए, धोखे से वो दूसरा नंबर आपका टाइप हो गया है। देखिए 18,200 है, तो 18,200 में एक लीप ईयर नहीं है, तो 28 का ही होगा, 28 से भाग दीजिए, आप काटिए, कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, डबल जीरो, 4, 4 छंग 24, ये आपका आ गया, 4 पंचे 20, 650। अब 14,950 रुपए पाने के लिए कितने दिन काम करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 14,950 में 650 से भाग दे दीजिए, भाग देंगे 23 आएगा। ठीक है। 43, एक रस्सी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या आधार आधार त्रिज्या वाले एक बेलन के 15 सेंटीमीटर 125 चक्कर लगाती है। 25 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले कितना चक्कर लगाएगी? तो 25 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15, पचम 25, मिल गया। 125 चक्कर लगाती है, तो 25 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के कितने चक्कर लगा दिए? 1 सेंटीमीटर का आप निकालना है, फिर उसके बाद 25 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपका लगभग लगभग 75 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। एक रस्सी 15 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन इसमें गलत है। फिर से समझ लीजिए इसको। एक रस्सी 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन के 125 चक्कर लगाती है, तो 25 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के कितने चक्कर लगाएगी? 15 से मल्टी माइनस डिवाइड करिए और 125, सॉरी 25 का मल्टीप्लाई करिए, तो 5 तीन 15, पचम 25, ये आपका हो जाएगा 3 चौ 12, लगभग 3 दूनी 6 के आसपास आएगा, तो 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 1 21, 210 के समथिंग आ रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है, 210 के आसपास यहाँ पे आंसर आना चाहिए।
इसीलिए जिसमें ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर आपके प्रश्न क्या होते हैं, विभाग द्वारा डिलीट भी कर दिए जाते हैं। एक विमान 300 मील की उड़ान के लिए 75 गैलन ईंधन का उपयोग करता है। 300 मील उड़ान के लिए 75 गैलन, तो 700 मील की उड़ान के लिए कितने गैलन लगेगा? तो 300 गैलन से भाग दीजिए। भाग देने के बाद 700 मील की उड़ान से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अभी आपका आ जाएगा 7 7 बना 35, 7 दूनी 14, 15 16 17 यानी 175। 45 नंबर 45, 120 व्यक्तियों के एक समूह में 60 को कॉफी, 50 को चाय और 30 को कॉफी और चाय दोनों पसंद है। कितने व्यक्तियों को इसमें से पेय पदार्थ पसंद नहीं है? यह प्रश्न आपका समुच्चय से है, यानी इसको सेट बोलते हैं इंग्लिश में, सेट वाले चैप्टर से है। 120 व्यक्ति हैं टोटल, उसमें से 60 को कॉफी, 50 को चाय और 30 को दोनों पसंद है। 60 को ये मान लीजिए कॉफी, ये कॉफी का हो गया, 50 को चाय और 30 आदमी को दोनों चीज पसंद है, यानी कॉफी प्लस चाय। टोटल कितने हैं? 120 व्यक्ति। कितने व्यक्तियों को इनमें से कोई भी पेय पदार्थ पसंद नहीं है? तो पहले तो जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं उनको देख लीजिए, तो 6 5 11, 110। जो दोनों पीते हैं उसको माइनस करिए, टोटल हो जाएगा आपका 80। ठीक है, अब 120 में 80 को माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 40। 40 को कोई भी पेय पदार्थ पसंद नहीं है। 46, पेन ए के 5 सेट की कीमत 600 रुपए है। पेन ए के 5 सेट की कीमत, ऐसे देख लीजिए इस प्रश्न को, ये पेन ए हो गया, ये पेन बी हो गया, इसके 5 सेट की कीमत कितनी है? 600 रुपए है। प्रत्येक पैकेट में 10 पेन है। प्रत्येक पैकेट में कितने पेन हैं? 10 हैं। ठीक है, और पेन बी के 4 पैकेट की कीमत, 4 पैकेट की कीमत 500 रुपए है। प्रत्येक पैकेट में 5 पेन। ठीक है, यहां से दोनों के पेन की कीमत निकालिए। ठीक है, पेन ए के टोटल मल्टीप्लाई करिएगा, पेन बी में करिएगा, आपका राइट आंसर आना चाहिए पेन बी पेन ए से महंगा है, मतलब पेन बी के जो कीमत है वो ए से ज्यादा होना चाहिए। 47, माधवी एक सप्ताह काम करके 7 दिन काम करके 6300 रुपए कमाती है, तो 23 दिन में कितना कमाएगी? 7 से भाग दीजिए, 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20,700 रुपए आना चाहिए। 48, यदि 18 बाइंडर 10 दिनों में 900 किताबें बांधते हैं, तो 12 दिनों में 660 किताबें बांधने के लिए कितने बाइंडरों की जरूरत पड़ेगी? इसको आप यूनिट मेथड से करिएगा। यूनिट मेथड आपको बताए हैं, ये थोड़ा सा उससे आसान होगा। जब शुरू में ही आपको 2-3 प्रश्न हम बताए थे, उससे आप करिएगा, आंसर आ जाएगा, 11 आना चाहिए। ये भी उसी तरह से है, एक आदमी एक सप्ताह में अपने पहले 50 घंटे काम करके 2000 रुपए कमाता है, फिर उसे किसी भी अतिरिक्त घंटे के लिए उसके नियमित प्रति घंटा दर का 1.5 गुना का भुगतान किया जाता है। एक सप्ताह में उसको 23,000 कमाने के लिए कितने अतिरिक्त घंटे काम करने पड़ेगा? इसको आप कैलकुलेट करिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन जाना चाहिए, क्योंकि एक सप्ताह में वो 50 घंटा काम करता है। एक सप्ताह में 50 घंटा काम करता है, कितना कमा रहा है? 2000 रुपए। फिर उसके बाद किसी भी अतिरिक्त घंटे के लिए उसको नियमित घंटे की दर से 1.5 गुना भुगतान मिलता है। 1 घंटा का आप निकाल लीजिए, एक सप्ताह में 50 घंटा काम करके वो 2000 कमा रहा है। एक सप्ताह यानी 7 दिनों में। ठीक है, 50 घंटा काम करके 1 घंटा काम करेगा, 5 24, 40 रुपए मिलेगा। जब वो ओवर ड्यूटी करता है, ओवर टाइम करता है प्रति घंटे, तो उसको अतिरिक्त कितना मिलता है? 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, यानी 40 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 1 से ही 1/2, तो 40 का हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा आपका 20, तो 20 तिहाई 60। अगर वो सप्ताह के बाद ज्यादा ड्यूटी करेगा, ज्यादा घंटा समय देगा, तो उसको 60 रुपए 1 घंटे का भुगतान करना पड़ेगा। तो 2300 रुपए कमाने के लिए उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा अतिरिक्त?
तो आप ये बताइए, जब वो 50 घंटा काम करता था तो उसको 2,000 रुपये मिलते थे। 2,000 रुपये को माइनस करिए, 300 रुपये बचा। 300 रुपये वो अतिरिक्त घंटे समय काम कर रहा है, यानी 300 रुपये पाने के लिए वो पर घंटा 60 रुपये पाता है। 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी 5 घंटे वो ज्यादा ओवर ड्यूटी कर रहा है। क्यों? क्योंकि 300 रुपये उसको ज्यादा मिल रहे हैं। 300 रुपये ज्यादा तभी मिलेंगे जब उसको पर घंटे ड्यूटी में 1.5 गुना पेमेंट मिलेगा। 50 नंबर, यदि आलू, टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये में आधा किलोग्राम और 12.5 रुपये में 1 पाव किलोग्राम टमाटर है। ये आपका आलू हो गया, ये प्याज की कीमत हो गया, आलू का हो गया, ये टमाटर का हो गया, ये प्याज का हो गया। ठीक है, ये आलू, टमाटर और ये प्याज। आलू आपका मिलता है 20 रुपये पर किलोग्राम, टमाटर मिलता है 20 रुपये में आधा किलोग्राम, यानी 20 रुपये 40 रुपये किलो। और क्या बचा आपका? प्याज। प्याज आपको मिलता है 12.12 रुपए का 1 पाव, यानी 250 ग्राम। प्रश्न में पूछा गया है कि 500 ग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू, तो 20 गुणे 2, 500 ग्राम टमाटर। 500 ग्राम टमाटर का तो वो पहले ही बताया था, 20 रुपए लेंगे, 20 रुपए। और 3 पाव, 0.7 किलोग्राम का मतलब होता है 3 पाव। कितना हो गया? 3 पाव। 1 पाव का दिया है, 1 पाव यानी 250 ग्राम, 3 पाव यानी 750 ग्राम, आधा किलो यानी 500 ग्राम। तो जब 1 पाव का दिया है 12.25, तो 3 पाव का 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो लागत में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको निकालना है। तो टोटल आपका जो पैसा हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस 20 रुपए प्लस 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 1 7, 12 तिहाई 36। अब इसमें आपका कितना रुपए मिल गया? 40 20 60, 60 प्लस 36.75, कितना बना? 0.75, 6 6 9, इतना रुपए आपका बिना, मतलब 96 रुपए 75 पैसे। अब इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 9675 में कितना पूछा हुआ है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 से आप डिवाइड कर दीजिए। 25 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा 387। 25 पैसे के 387 सिक्के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के ऐकिक नियम के प्रश्न विभाग द्वारा पूछा जाता है। बहुत टफ भी नहीं होता, पर बहुत सामान्य भी नहीं होता। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत जल्दी इसके हम PYQ भी आपको करवा देंगे, तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा सभी वर्षों का एक साथ, है ना। तो अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जोड़े हैं, उनसे नहीं जुड़े हैं, तो कृपया उनसे जुड़िए। और वहाँ पे आपको क्विजेस मिलेंगे, बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगे। और जल्द से जल्द जो भी हमारा वीडियो लॉन्च होगा, कोई भी हमारा, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे फिर आपका वो मैथ का हो, चाहे फिर आपका वो रीजनिंग का हो या जीके का हो, तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी को मजबूत करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।